अस्सलाम वालेकुम जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी हमारे पास ये 6th लेक्चर आपके पास है और हमने स्टार्ट किया हुआ था जी नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स। तो आज हम एक नॉन एक्वा सॉल्वेंट सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं जी। ओके भी, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इट इज़ अ वेरी नॉन प्रोटेक्ट सॉल्वेंट बिकॉज प्रोटॉन ही नहीं है इसके अंदर आपके पास। और इसका जो रेंज है लिक्विड रेंज वो -10 से लेके -75.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। -10 इसका बॉइलिंग पॉइंट है और -75 इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है। अगेन इसके बारे में बताया जी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है हमने जी आपके पास। इसकी वैल्यू कितनी है, बहुत लो है। कितनी लो है जी, 17.4। कहते हैं जी इट इज़ नॉट गुड फॉर दी आयनिक सॉल्वेंट्स। क्यों गुड नहीं आपके पास है? बिकॉज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो आपके पास है। अगर ये आयनिक सॉल्वेंट्स के लिए गुड नहीं है तो इट मस्ट बी गुड फॉर द कोवलेंट सॉल्वेंट्स। तो दीज आर द वेरी शॉर्ट डिस्कशन अबाउट द properties of the sulfur dioxide. Now we move towards the reactions of the sulfur dioxide. ओके भी, सो नंबर वन हमारे पास जो हमने स्टडी कर रहे हैं जी वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द वेरियस सॉल्वेंट्स इन SO2। ओके, नंबर वन पे हमारे पास आ गया सोल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो आपके पास सॉल्ट्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स आपके पास हैं, उनकी सोल्युबिलिटी कम होगी आपके पास, ठीक है। तो जो भी सोल्युबल होंगे वो बहुत पार्शियली सोल्युबल होंगे। आयोडाइड्स, थायोसाइनेट्स आर द मोस्ट सोल्युबल, ठीक है जी। और इसके अलावा सल्फेट्स, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर पार्शियली insoluble. Many of the ammonium, helium and the mercury salts are the soluble. बेटा वही साल्ट सोल्यूबल होंगे जिनके दरमियान में फोर्स बहुत वीक होगी, बिकॉज उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है, वीक है आपके पास। अगेन हमारे पास आ गया जी सेकंड टर्म, सोल्युबिलिटी ऑफ द नॉन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे IBr, BCl3, AlCl3, AsCl3, PBr, CCl4, SiCl4, SnCl4 are soluble in liquid SO2. Organic compounds like the amines, ether, alcohol, benzene, alkenes, pyridine, quinone, halogen derivatives and ester chlorides are soluble. Alkanes are insoluble. alkane soluble नहीं है जिसके अंदर। और अगर मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स आपके पास SO2 के अंदर soluble नहीं होती हैं आपके पास, ठीक है। तो बहुत थोड़े कंसेप्ट होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और बहुत ज़्यादा इसका कंप्रीहेंसिवली लेंथी सा टॉपिक होता है जिसको आपने ज़्यादा याद करना होता है। तो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होते इसके अंदर आपके पास। तो अगर आप अपनी क्या कहते हैं इसको, रटे सिस्टम पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर तो यू कैन। ओके भी, हमारे पास नेक्स्ट है जी ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। ऑटो आयोनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है आपके पास कि भी एक सॉल्वेंट अपने आप को आयोनाइज कर लेता है, उसका एक पार्ट एसिडिक बनता है और एक पार्ट बेसिक बनता है। तो इस तरह भी हमारे पास SO2 ने अपने आप को आयोनाइज किया। हमारे पास के पास दो पार्ट बने, एक SO2 प्लस बना और आपके पास एक SO3 -2 बना आपके पास, ठीक है। ये आपके SO2 +2 आपके पास है, ये कैटाइन है आपके पास है। क्यों? बिकॉज प्लस चार्ज है, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट इज एसिड। और उसके अलावा SO3 -2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला जो साइड आपके पास बना है ये बेसिक बना है आपके पास, बिकॉज इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं आपके पास, तो जो भी आपके पास H3ONH4 पॉजिटिव और SO2 करेंगे वो एसिडिक होगा, और जो वेव SO3 नेगेटिव 2OH नेगेटिव NNH2 नेगेटिव बनेंगे, ठीक है, वो वेव क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये टर्म्स हमने पढ़ी हुई है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो कहते हैं द अबव डिस्कशन शोड दैट सिंस SOCl2, SOBr2, SOSCN2 it gives the SO2 plus ions। तो मतलब ये SO2 प्लस आइन दे रहे हैं आपके सोल्यूशन के अंदर, तो इट विल बिहेव एज एसिड इन SO2 सॉल्वेंट्स। उसके अलावा आपके पास CS2, SO3, NCH4 ट्वाइस, SO3K2, SO3, ये सब के सब आपके पास एज अ बिहेव करेंगे जी, आपको SO3 -2 देंगे और ये आपके पास एक्ट करेंगे एज अ बेस के तौर पे। और बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप थोड़ा इग्नोर करते हैं तो इट्स वेरी गुड, थैंक यू। ओके भी, कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आपके पास आता है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस।
ओके भी प्रेसिपिटेट्स के अंदर क्या होगा जी, आपके पास जो आपके साल्ट्स होंगे आपके पास वो प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे आपके पास। जैसे हमने यहाँ पे मेटालिक साल्ट्स लिए हैं जी, KBr, KiNH4, HCN, और आपके पास सिल्वर लिया है आपके पास विद द साल्ट ऑफ द एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास SO2। अच्छा, सेकंड एग्जांपल आपके पास, ठीक है ना, पहले SO2 जो था हमारे पास उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो एज अ एसिड के तौर पे काम कर रहे थे। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एज अ बेस के तौर पे काम कर रहे हैं आपके पास, ठीक है जी। तो हमारे पास SbCl3 Li, ठीक है जी। इस केस में आपके पास SbI3 के आपके पास क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे आपके पास, ठीक है। अगेन आपके पास सल्फेट के बनेंगे प्रेसिपिटेट्स, आयोडीन के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे आपके पास, ठीक है जी। अगेन आपके पास थायोसाइनाइड्स के आपके पास क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे आपके पास। तो ये दो टर्म्स की रिएक्शन हमने यहाँ पे आपको शो करवाए हैं। कोशिश करें आप हर एक में से कम आप 3 याद करने, ठीक है, ताकि जब आप पेपर दें तो आपको दो से याद रह सकें आपके पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इन लिक्विड SO2 एसिड बेस रिएक्शन इज दैट इन विच अ कंपाउंड कंटेनिंग और मेकिंग द अवेलेबल SO2 प्लस आयन कंबाइंस विद द कंपाउंड कंटेनिंग और मेकिंग द SO3 माइनस 2 आयन। हमने पढ़ा था कि जब कभी SO2 अपने आप को डिसोसिएट करता है तो दो चीज़ें बन रही होती हैं, SO2 प्लस और आपके पास SO3 माइनस 2 आपके पास, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ली यहाँ पे SOCl2 एज अ एसिड और CS2SO3 एज अ बेस, दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया, दे फॉर्म द CSCl एंड फॉर्म द 2SO2, मतलब SO3 माइनस 2 और SO2 प्लस 2 दोनों ने मिलकर आपस में क्या बना दिया, SO2 बना दिया आपके पास। क्लियर होगी ये बात आपके पास। ये रिएक्शन कैसे कैरी आउट करवाया गया आपके पास, ये देख लीजिए आप लोग। SOCl2 ने अपना को डिसोसिएट किया, इट प्रोड्यूसेस द SO+2 एंड Cl नेगेटिव। CS2SO3 ने जब डिसोसिएट किया, इट प्रोड्यूसेस द 2SCS+ एंड SO2 माइनस 2। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल गया आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी, सिंपल सी बात है जी, सिंपल सा रिएक्शन है, ज़्यादा अपने इसके ऊपर नहीं डेप्थ में नहीं जाना आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कुछ और टाइप्स बताई गई हैं आपके पास, ठीक है जी। के भी इनके आयंस दिखाए गए हैं, SO+2 2 Cl नेगेटिव, CS+ एंड SO3 माइनस। तो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलता है और आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा आपके पास, ठीक है ना। CSCl बनेगा और आपके पास क्या बनेगा, SO2 बनेगा आपके पास। इट मे बी सीन फ्रॉम द इक्वेशन 1 दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन लिक्विड SO2 कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ दिस सॉल्वेंट केटाइन एंड द सॉल्वेंट एनाइन, ठीक है। वही बात आपके पास के एक केटाइन और आयन आपस में मिल रहे हैं आपके पास। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई हैं SOSCN2 की K2SO3 के साथ, ठीक है। और हर के अंदर आपके पास साल्ट के साथ क्या बनेगा, SO2 बन रहा है आपके पास। क्लियर होगी ये बात आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि सॉल्वेंट टूटता है और सॉल्वेंट ही रिएक्शन कर देता है आपके पास, ठीक है। अमोनियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पे लिया गया, उसको रिएक्शन करवाया SO2 के साथ, ठीक है जी। तो SO2 टूट के दो चीज़ें बनाएगा, एक SO2+2 और एक SO3 माइनस 2। तो ठीक है, अमोनियम आपके पास SO3 के साथ बन रहा है और आपके पास जो प्लस वाला SO2 था +2 उसने नेगेटिव चार्ज से मिल गया। देखिए ये साल्ट है, इसका नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा और नेगेटिव पॉजिटिव से ऑपोजिट वाले साइड के साथ आपके पास, ठीक है जी। तो वही रिएक्शन आपके पास शो करवा रहे हैं, नीचे कुछ एग्जांपल दी गई हैं आपके पास, इसके अंदर आपसे कोई सी 2 एग्जांपल आप कर लें, ठीक है जी, आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके पास। लास्ट पे आपके पास सोलवेट्स आ गया। सोलवेट्स के अंदर क्या होता है कि जी सोलिबिलिटी तो नहीं होती, मगर जो आपके पास सॉल्वेंट होता है वो क्या कर लेता है, आपके सोल्यूट को सराउंड कर लेता है आपके पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलवेट्स कह रहे होते हैं आपके पास, ठीक है जी। केटाइन कंटेन 1 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एज अ सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, जो क्या कर लेता है, उनको सराउंड कर लेता है आपके पास। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपके पास, KBr.4SO2, Mi.4SO2, ठीक है। तो जो मेटल है वो कोई सी भी सकती है, सोडियम, पोटेशियम और दी रुबिडियम, ठीक है। जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि वो अटैच हो जाता है मगर सोल्यूबल नहीं करता। इस तरह आपके पास आ जाएगा जी आपके पास क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दी सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास, ठीक है। तो ये बस इसका इतना ही है आपके पास।